चलिए रुक करते हैं मुख्य खबरों की ओर। यूपी के संभल में न्यूज़ार के खबर का असर देखने को मिला। बहजोई नगर के बीचों बीच नगर पालिका की मनमानी पर अंकुश लगा है। बहजोई नगर पालिका तालाब की सफाई के नाम पर पुलिस विभाग और शिक्षा विभाग के भवन के लिए आवंटित भूमि पर खुदाई कर रही थी। खबर चलने के बाद प्रशासन हरकत में आया और अवैध रूप से चल रही खुदाई पर रोक लगा दी। इस संबंध में ऑन कैमरा अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। न्यूज़ आवर की टीम ने इस संबंध में जब शहरवासियों से बात की तो उनका दर्द छलक कर सामने आया। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद संभल के बहजोई नगर पालिका में, जहां पर नगरपाल की अध्यक्ष हैं, जो चेयरमैन है, चेयरमैन है, उनकी कहीं ना कहीं दबंगई देखने को सामने मिली है। यहाँ पर न्यूज़ आवर की टीम ने खबर को प्रमुखता से दिखाया जाता है। यहाँ शहर के बीचों बीच जेसीबी मशीन डंपर से का कारोबार फल फूल रहा था। काफी दिनों से, लगभग 1.5 महीने से खनन का कारोबार, यहाँ ठहर से मिट्टी उठाने का, यहाँ तालाब की सफाई के नाम पर मिट्टी उठाई जा रही थी ठहर से, और यहाँ लोगों को दिक्कत परेशानी का सामना कर रही है। ये डीआईओ कार्यालय और पुलिस मालकाने की जमीन चिन्हित थी, जो सरकारी जो कागज हैं, तो राजस्व विभाग के अभिलेखों में सरकारी भूमि या दफ्तर जमीन चिन्हित की गई थी। डीएम संजीव रंजन ने इसको आदेश पारित किया था। सन 2021 में इसको आदेश पारित किए थे, लेकिन यहाँ जो नगर पालिका चेयरमैन है, उनकी दबंगई कहीं ना कहीं देखने यहाँ जो उसके बाद इस आवाज को, सबसे बड़ी बात तो यहाँ थी कि न्यूज़ आवर की टीम ने आखिर इस मुद्दे को उठाया, तो यहाँ सब कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ था। जो प्रशासन आज उसकी आंखें सोए हुए थे, जगी हुई है। आज प्रशासन यहाँ पर मौके पर पहुंचा है। पुलिस विभाग के जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं जांच पड़ताल के लिए आखिर, और यहाँ पर उसको देखते हुए जो खनन का कारोबार किया जा रहा था, वहां से यहाँ से जो माफिया है खनन के, वो यहाँ से छोड़ के भाग गए हैं। यहाँ ग्रामीण मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर ये कितने दिनों से खनन का कारोबार किया जा रहा था, आखिर इनकी मंशा क्या थी। जो नगर पालिका के अध्यक्ष हैं राजेश शंकर राजू, उनकी मंशा क्या थी। हम यहाँ जो ग्रामीण हैं, यहाँ के रहने वाले लोग हैं, इनके लिए भी दिक्कत इस जो कम से कम 25 गहरा ये तालाब खोद दिया गया है, जिससे आखिर हादसों का सबब कभी भी ये बन सकता है कि बारिश आने वाले टाइम में सरकारी भूमि को किस तरीके से एक तालाब का दर्जा दे सकते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ जो लोग हैं मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम साबिर अली है। आप यहीं के रहने वाले हैं? यहाँ के रहने वाले हैं, ये 5 पड़ोस में रहते हैं। अच्छा, ये तालाब का जो निर्माण है, यहाँ पर सरकारी जो दफ्तर बनने के लिए जमीन चिन्हित थी, लेकिन यहाँ जो तालाब बना दिया गया है, कितने दिनों से काम चल रहा था? ये सबसे पहले ये लगभग 1.5-2 महीने से काम चल रहा है। यहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा था, पानी भर जाता था, नलों वालों का पानी आता था। अब समर का पानी चलने लगा तो ज्यादा हो गया। लगभग मुश्किल से 5 फीट गहरा गड्ढा था वो, और जो है 20 बाई 20 का गड्ढा होगा। बस उसमें ये हमारे 2-4 बकरियों का पानी आ जाता है इसमें। बस अब हमने पूछा गया, बोले ये इतना बड़ा जो 5 फीट के गड्ढे को आपने 25 फीट का गड्ढा कर दिया, ये तालाब बना रहे हो, ये कर क्या रहे हो? बोले हम इसकी सफाई कराएंगे। जब शुरू में 1.5 महीने पहले जेसीबी मशीन और जो डंपर आए 10-12 डंपर, बड़ी वाली जेसीबी आई, छोटी जेसीबी 4-5 जेसीबी वगैरह सब लेके आई है। ये बोले भाई ऐसा है, हम खाली सफाई कराएंगे, इसमें घास बन गई है। घास इतनी थी, हमारी बकरी भैंस आराम से बच्चे ऊपर खेलते थे। कोई विशेष गड्ढा 4-5 फीट का मुश्किल से था गड्ढा। ये आज जो ये गड्ढा 25 फीट का बना दिया गया, सैकड़ों इसमें मतलब छोटे-छोटे बच्चे हैं, बस्ती है बराबर में, पूरी बस्ती है, बच्चे छोटे-छोटे खेलते हैं। अगर कोई हादसा हो जाता तो कौन जिम्मेदार होगा? लेकिन मैं एक सवाल और करना चाहूंगा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। ये जो कितने डंपर यहाँ से मट्टी गई होगी जेसीबी से? लगभग 1000 डंपर यहाँ से निकल गई है। हम पे सारी वीडियो मौजूद है इसकी, जो वीडियो में हमने हमारे सामने भरे गई। हमारे कब 1000 आदमी इसके गवाह है। लेकिन मेरा सवाल आपसे फिर भी है, बेचा गया यहाँ से, मट्टी बेची गई है, 1000 रुपए डंपर बेची गई है मट्टी यहाँ से। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि आखिर आपने इस आवाज को क्यों नहीं उठाया जब से 1-1.5 महीने? भाई सर जी, हमने आवाज इसलिए नहीं उठाया कि लोगों ने, हमने एक बार हम इस बाल्मीकि मोहल्ले में रात में आए था, मैं 10-20 आदमियों को लेकर, और 10-20 आदमी इनसे बुलाया रात को। ये लोग बोले बाल्मीकि बस्ती वाले, भाई डॉक्टर साहब अब हम सुबह के लिए आएंगे, रात का टाइम है। फिर हमने वो ठेकेदार 2-3 मिले, वो 3-4 ठेकेदार बोले भाई ऐसा आप चेयरमैन से बात करिए, हमसे बात मत करिए, हमारा काम है यहाँ से मट्टी उठा के दूसरी जगह बेचना या डालना, जमीन जो कर रहे हैं। अच्छा, जो पुलिस विभाग के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद थे, अभी गाड़ी भी खड़ी है यहाँ, हाँ, क्या कह के गए, क्या आश्वासन दिया है? तो पुलिस विभाग के सामने मेरे सामने नहीं आ पाए, मैं बाद में आया हूँ।
चलिए, और हमारे साथ मौजूद हैं। क्या सर, आपके क्या नाम है भैया? मेरा नाम महमूद अली। महमूद अली जी, यहाँ पर हमारी टीम ने इसको प्रमुखता से दिखाया, आधे घंटे की खबर दिखाया, लेकिन उसके बाद यहाँ खबर का असर देखने को मिला है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब हमारे तो ये मकानों को खतरा बना दिया है इन्होंने। 25 फुट पीछे ये सामने मेरा मकान है, और ये देखो सारे मतलब, और हमने ये कहा दिया मैंने, चलो सरकारी भी होता है तो, और ये दीवारें तक गिरा दिए। नींव देखो, ये नींव तक इसकी दीवार की नींव भी गिरा दी। और साहब हम तो इसलिए न बोल पाते, बीजेपी सरकार है, बीजेपी का चेयरमैन है, तो सत्ता का डर था। सत्ता का डर है साहब। हमें मुसलमान है। अच्छा, हमें तो इसलिए तो ये डर है। टोटल बस्ती है, कितने लोग इस बस्ती में रह रहे हैं लगभग? ये सारा बस्ती का ही है, मतलब कितने लोग यहाँ से इस बस्ती में रह रहे होंगे लगभग? इस बस्ती में कम से कम लमसम 150 के मकान। 150 मकान, मतलब 2-3 हजार लोग रह रहे हैं जी। आपका क्या नाम है? साहब? मेहंदी हसन जी, यहाँ ये तालाब की सफाई के नाम पर यहाँ पर खनन का कारोबार किया जा रहा था, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब क्या कहें साहब, हमारे मकान, हमारा एक प्लॉट की 30 नंबर तो मेरे प्लॉट की मिट्टी ले बेच दी इन्होंने। आपका प्लॉट भी था पास में? हाँ, मेरे 80 डिसमिल जगह है मेरी यहाँ पे। आपने आवाज क्यों नहीं उठाया? अब यही सत्ता का डर है साहब। सत्ता का डर है। हाँ, तो आपके यहाँ पर सांसद भी है, सांसद के पास गए क्या? अधिकारी, किसी अधिकारी के पास? और कह रहे थे जमीन माफिया हो तुम। अच्छा, हम जब चेयरमैन कह रहे तुम जमीन माफिया हो। तो साहब मेरे तो अच्छा, हमारे साथ और भी यहाँ ग्रामीण मौजूद हैं। भैया, आपके क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल हसन है। अब्दुल हसन जी, यहाँ पर खनन का कारोबार फल फूल रहा था, 1.5 महीने लगातार डंपर और जेसीबी चली है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमने तो आवाज उठाई थी, चेयरमैन साहब ने पुलिस का डर दिखाकर हमें परेशान करा, और पुलिस बार बार पुलिस का नाम लेकर के पुलिस से हम आपको बंद करा देंगे और आप ज्यादा आवाज उठाएंगे। और सर यहाँ से यहाँ पर कोई ढेर नहीं था, सिर्फ पानी भर रहा था और कुछ नहीं थी, घास थी ऊपर की। तो ये कहा था कि यहाँ पर सफाई करा रहे हैं, घास उगेड़ रहे हैं। यहाँ पर 2 महीने से कम से कम 10-12 डंपर और बड़ी वाली 2 मशीनें, जेसीबी मशीनें चली हैं, और नगर पालिका का डर दिखाकर हमें ये समझ लो मुसलमान के नाम पर ही सताया है, सिर्फ मुसलमान के सिर्फ। अच्छा, सांसद भी आपके यहाँ मौजूद हैं, क्या उनसे मिलने की कोशिश की? उस टाइम इलेक्शनों का दौर चल रहा था, उस टाइम सांसद नहीं बने थे। जब से ये काम चालू हुआ इलेक्शनों से कम से कम 10-15 दिन पहले। लेकिन ये पुलिस विभाग के लिए जमीन चिन्हित की गई थी, लेकिन आज फिर पुलिस विभाग यहाँ पर मौजूद है, आज कार्रवाई करने के लिए तैयार है। ये जमीन थी तो बताया था हमें कोतवाली की जमीन है, तो ठीक है, हमें कोई बात ना, कोतवाली की जमीन है। अब इन्होंने आकर कहा था कि ये ढेर की सफाई होगी, हमारे घरों को नोटिस दिया था नगर पालिका ने। नोटिस भी दिया था? नोटिस दिया था कि अपने अपने घर खाली कर लो और तुम्हारा घर गिर भी सकता है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आप कह रहे हैं कि आपके लिए नोटिस जारी किया, तो नगर पालिका से आपने नोटिस के जवाब नहीं पूछा कि आप हमारे लिए रहने की व्यवस्था कीजिए कहीं, उसके बाद में आप हमारे, अगर चलो आपकी जमीन है ठीक है करने के लिए, यानी गिर न जाए, बेचेंगे ना। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है दिलसाद जी। यहाँ पर खनन का कारोबार किया जा रहा था सफाई के नाम पर, एक तालाब की सफाई के नाम पर। यह जमीन जो है सरकारी दफ्तरों के लिए चिन्हित की, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि जो मकान जो खतरे में है गिरने के, कल को गिरेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा अपने ऊपर? ये जिम्मेदारी के जितने भी क्या शासन प्रशासन के अधिकारियों से इस विषय में किसी ने भी आवाज उठाने की कोशिश की? ना, कहीं किसी न किसी डर के वजह डर है। किस बात का डर है? इस बात का डर है कोई काम नगर पालिका का पड़ जाए हम पे। लेकिन अब तो समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से केंद्र में मतलब मजबूत है। सत्ता का आदमी तो चेयरमैन ही है, तो सत्ता का केंद्र में तो मजबूत है। सांसद तो समाजवादी के इस वक्त ज्यादा है उत्तर प्रदेश में। समाजवादी का भी हमारा चेयरमैन है, वो बोल रहा है, वो भी वही बोल रहा है। कल की डिबेट में आप मुरारी तो मैं और हमारे साथ में मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नाजिम है। यहाँ नगर पालिका द्वारा तालाब की सफाई के नाम पर, यहाँ पर जो खंडर तालाब बनाया जा रहा था सफाई के नाम पर, ये जमीन बताई जा रही है, ये जो है सरकारी दफ्तरों के लिए चिन्हित थी जी। सरकारी आज यहाँ पर जो है पुलिस के अधिकारी भी आज यहाँ आए, काम रुकवा दिया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये यहाँ बैजोई नगर के जो चेयरमैन साहब हैं, उनकी जो है दबंगई, जातिवाद में जो दबंगई है, हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। और ये एक छोटा सा गड्ढा था,
जिसको बड़ा बनाया गया, कि जिसको ढेर बनाया गया, ये कोई ढेर वैर कुछ नहीं था। और यहाँ पर ये पूरी बस्ती खतरे में आ गई है, पूरी बस्ती गिरने को खड़ी है। आप कैमरा दिखाइए इधर, जब पता चलेगा पूरी बस्ती कैमरे पे तो हमारी आधे घंटा कब चली है। हाँ, और ये चेयरमैन साहब ने 1500-1600 डंपर बेच चुके हैं। वो यहाँ से खनन का कार्य उनका तेजी से चल रहा है और बहुत फल फूल रहा है। अब क्या चाहते हैं? अब यही चाहते हैं कि यहाँ कार्रवाई हो, पर ये दबंगई चल रही है चेयरमैन साहब की। उन्होंने डराया है, धमकाया है, और जिन लोगों की जमीनें हैं उन लोगों को भी बहुत डराया धमकाया है। ये आपकी कोई जमीन नहीं है, ये सब सरकारी जमीन है, और ये है वो है, ऐसा वैसा। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो कहीं ना कहीं ये जो मुस्लिम समुदाय के लोगों की ये बस्ती है और वाल्मीकि समुदाय के लोगों की बस्ती है, तो ये लोग कहीं ना कहीं सत्ताधारी चेयरमैन से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और अपनी आवाज को उठाने में असमर्थ हैं। हालांकि भले ही समाजवादी पार्टी सत्ता में मजबूत हो, लेकिन इनका ये भी आरोप है कि जो विपक्ष में, सत्ताधारी पार्टी के विपक्ष में जो चेयरमैन के प्रत्याशी रहे, जो उन्होंने भी इनकी बात को मजबूती से नहीं रखा है और कहीं ना कहीं वो भी चेयरमैन से सहमे और डरे हुए दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं न्यूज आर की टीम ने जब इसको आधे घंटे की डिबेट में और आधे घंटे इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, तो कहीं ना कहीं कुंभकर्ण की नींद में जो सो रहा था प्रशासन, वो जागा है और न्यूज आर की खबर का असर देखने को मिला है। और अब किस तरह की आगे की कार्रवाई प्रशासन अमला लाता है संज्ञान में, ये तो आगे वाला टाइम ही बताएगा। संभल से रामपाल सिंह, न्यूज